एक शाम, जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, बुद्ध और उनके शिष्य राजगृह शहर के पास एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा शांति से भर गई थी, और जब वह करुणा और आत्मज्ञान के मार्ग के बारे में बात कर रहे थे, तो उनके अनुयायी ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन जंगल की छाया में एक आदमी खामोश कदमों से पास आया। उसका नाम अंगुलीमाल था, एक खूंखार हत्यारा जिसने 1,000 लोगों को मारने की कसम खाई थी और उनकी उंगलियों का हार पहना था। वो पहले ही 999 पीड़ितों को मार चुका था, और उसे अपने भयानक मिशन को पूरा करने के लिए केवल एक और की आवश्यकता थी। उस रात कोसल के राजा ने अंगुलीमाल का शिकार करने के लिए सैनिकों को भेजा था, लेकिन हत्यारा चतुर था। वह जंगलों को अच्छी तरह जानता था और भूत की तरह गायब हो सकता था। हालांकि कुछ अजीब हुआ था। जब भी उसने किसी यात्री पर हमला करने की कोशिश की, उसके दिल में कुछ ने उसे रोक दिया। उनके एक जासूस ने उन्हें बताया था, एक महान भिक्षु बुद्ध जंगल में है। यदि आप उन्हें मार देंगे तो आपका मिशन पूरा हो जाएगा। दृढ़ निश्चय करके अंगुलीमाल बरगद के पेड़ की ओर दौड़ा। उसने बुद्ध को धीरे धीरे चलते हुए देखा। उसके कदम नापे हुए थे। उसका चेहरा शांत था। हत्यारा मुस्कुराया। यह आसान होगा, उसने सोचा। अंगुलीमाल ने अपना ब्लेड निकालकर बुद्ध पर हमला किया, इस उम्मीद से कि वह उन्हें तुरंत पकड़ लेगा। लेकिन कुछ अजीब हुआ। चाहे वह कितनी भी तेज दौड़े, बुद्ध आगे उतनी ही दूरी पर रहे। गुस्से में अंगुलीमाल ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हुए खुद को और जोर से धकेला, लेकिन फिर भी बुद्ध धीमी स्थिर गति से चलते हुए पहुंच से बाहर ही रहे। अंत में थककर और बेदम होकर अंगुलीमाल चिल्लाया, रुको भिक्षु, रुको। बुद्ध मुड़े और बोले। उनकी आवाज शांत और शक्तिशाली थी, अंगुलीमाल, मैं पहले ही रुक चुका हूं, तुम्हें ही रुकना होगा। हत्यारा स्तब्ध रह गया। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम अभी भी चल रहे हो और मैंने दौड़ना बंद कर दिया है। बुद्ध मुस्कुराए। मैंने किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया है। मैंने क्रोध और हिंसा का चक्र बंद कर दिया है। लेकिन आपका दिल अभी भी दौड़ रहा है, पीड़ा और दर्द का पीछा कर रहा है। आप कब रुकेंगे? अंगुलीमाल को अपने अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। उससे पहले किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। किसी ने भी उसकी ओर भय या घृणा के बिना नहीं देखा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपनी तलवार गिरा दी। वह घुटनों के बल गिर गया। मुझे सिखाओ, हे धन्य, मुझे दिखाओ कि कैसे रुकना है। उस रात अंगुलीमाल ने अपना अतीत त्याग दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। एक समय भयभीत रहने वाला हत्यारा एक भिक्षु बन गया। उसने अपना जीवन शांति के लिए समर्पित कर दिया और उन लोगों की मदद की जिन्हें उसने कभी आतंकित किया था। जब कोसल के राजा अपने सैनिकों के साथ हत्यारे को पकड़ने के लिए पहुंचे, तो वह उसे बुद्ध के पास विनम्रतापूर्वक बैठे हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों में शांति थी। बुद्ध ने बस इतना कहा, तुम्हारा शत्रु अब अस्तित्व में नहीं है। तुमसे पहले वाला व्यक्ति ज्ञान में पुनर्जन्म लेता है। राजा ने परिवर्तन से प्रभावित होकर बुद्ध को प्रणाम किया और चुपचाप चला गया। शिक्षा। सबसे अंधेरे दिलों को भी ज्ञान और करुणा से बदला जा सकता है। सच्ची लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध और हिंसा से है। बुद्धाय नमः।